हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट डिवाइसेज क्या क्या होती हैं और इनका यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इनपुट डिवाइसेज है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं है। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट डिवाइसेज, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज होती हैं और इनका कहाँ कहाँ इनका यूजेज किया जाता है। और टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेज, ये इनपुट डिवाइसेज आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, टच स्क्रीन, VCR, MICR, OCR, OMR, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, स्कैनर और डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये सब इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी कहलाती हैं। दोनों प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। जैसे अपना मोबाइल का टच स्क्रीन है तो आप वहाँ पे उसकी स्क्रीन से आप उसका आउटपुट भी देख सकते हो और उससे वहाँ से स्क्रीन से इनपुट भी दे सकते हो। तो वो अलग प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों कहलाती हैं। बेसिकली अपन इनपुट डिवाइसेस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज इन एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और विच फॉलोइंग दिस इनपुट डिवाइसेज। अलग अलग प्रकार के जो इनपुट डिवाइसेस का यूज आजकल जो किया जा रहा है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेज हैं। ये सब इनपुट डिवाइसेज के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेज कीबोर्ड। अब फर्स्ट अपनी इनपुट डिवाइसेज है कीबोर्ड एक फेरिफेरल डिवाइसेज होती है, एक फेरिफेरल युक्ति होती है। इस हमारे साधारण कीबोर्ड में लगभग 108 कीज होती हैं और इस की के ऊपर डिटेल से आपका कीबोर्ड में होती हैं जितने अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कीज होती हैं और उसमें नंबर्स, सिंबल्स, ये सब कुछ होता है वहाँ पे कीबोर्ड पे। तो फर्स्ट अपनी कीबोर्ड की जो की होती है वो ESC कहलाती है, यानी एस्केप्स की बोलते हैं उसको। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज होती हैं वो अल्फ़ाबेटिक में A से Z तक होती हैं और नंबर वाली जो की होती हैं 0 से 9 तक होती हैं और सिंबल वाले @ $, परसेंटेज, ये सब प्रकार के जो स्पेशल सिंबल्स हैं तो उनको अपन शिफ्ट के साथ यूज करके यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में 0 से 9 तक होती हैं। ये बेसिक आपको कीबोर्ड के बारे में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जितनी भी कीज होती हैं जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, शिफ्ट है, अल्टर कंट्रोल, ये जितने प्रकार की होती हैं इनको एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ एक कीज होती हैं कॉम्बिनेशनल की कहलाती हैं, कुछ कीज कर्सर की कहलाती हैं। लेफ्ट राइट, अप और टॉप डाउन, अप डाउन, ये होम, इंसर्ट, ये सब प्रकार की जो की होती हैं उनका विशेष प्रकार से यूज किया जाता है। तो अपने कीबोर्ड में बेसिक जो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन देख रहे हैं। फंक्शन कीज कितनी होती हैं अपने कीबोर्ड में? F1 से लेके F12 होती हैं तक होती हैं और इसमें पर्टिकुलर हर फंक्शन की का अलग अलग यूज किया जाता है। कुछ फंक्शन कीज के अंदर अलग अलग प्रकार के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, MS वर्ड ऑफिस के अंदर, एक्सेल में, पावर पॉइंट में अलग अलग प्रकार का इनका यूजेज किया जाता है और इनके बारे में अपन फंक्शन कीज के बारे में अलग से थोड़ा अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो स्पेशल जो कीज होती हैं वो कौन कौन सी कहलाती हैं? स्लिप है, पावर है, वॉल्यूम है, स्टार्ट है, शॉर्टकट है, ESC है, टैब है, इंसर्ट है, एंड है, होम, डिलीट, ये सब स्पेशल पर्पज़ की होती हैं। इनका यूज स्पेशल ही अलग अलग डॉक्यूमेंट पेज के अंदर अलग अलग प्रकार के कमांड के अंदर यूज किया जाता है। कुछ एक मॉडिफायर कीज होती हैं जैसे शिफ्ट, अल्टर, कंट्रोल। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मॉडिफायर कीज कौन सी कहलाती हैं? शिफ्ट, अल्टर, कंट्रोल, ये सब मॉडिफायर कीज कहलाती हैं। कर्सर की कौन सी कहलाती है? जैसे लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, ये सारी क्या कहलाती हैं? कर्सर कीज कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, बेसिकली 3 प्रकार के कीबोर्ड्स होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और इग्नोर्मेटिक कीबोर्ड होता है। और ये अलग अलग जो कीबोर्ड्स हैं
इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसका कीबोर्ड का डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया है। और सेकंड अपनी इनपुट डिवाइस है माउस है। और जितनी भी अपनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में बेसिक जहाँ से एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन नोट्स टाइप में अध्ययन कर रहे हैं। ये आपको बेसिक इतना नॉलेज तो पता होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है और किसके यूज़ में आपको ये काम में ली जा रही है डिवाइसेज। तो माउस के बारे में अपन देख रहे थे। ये माउस क्या है कि इनपुट डिवाइस है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन यहाँ से आता है कि माउस कौन सी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइस किस डिवाइस का नाम है और किस प्रकार की डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस एक माउस का ही नाम है और ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर जैसे आइटम को आपको सेलेक्ट करना है या उसको ओपन करना है या क्लोज करना है, इनमें आपको किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जो आप माउस यूज़ कर रहे हो उस माउस की जो खोज किसने की थी सर्वप्रथम। तो डगलस इंगलब्रेट ने इसके खोज की थी 1963 के अंदर। याद रखना माउस की खोज किसने की थी, डगलस इंगलब्रेट ने इसकी खोज की थी 1963 के अंदर। तो डगलस आपको याद रखना है। और इसका अलग अलग अपने माउस का यूज होते हैं। जैसे क्लिकिंग में माउस का यूज़ होता है, डबल क्लिकिंग में होता है, राइट क्लिकिंग में होता है, ड्रैगिंग में होता है और स्क्रॉलिंग में होता है। तो ड्रैगिंग क्या कहलाता है आपको पता है होना चाहिए। ड्रैगिंग क्या कहलाता है, जैसे आप माउस से कोई भी इमेज को आप उस पर क्लिक करके पकड़ के उसको स्क्रीन पे रोटेट करते रहते हो, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे उस इमेज को आप रोटेट करते रहते हो, तो वो ड्रैगिंग प्रक्रिया कहलाती है। स्क्रॉलिंग क्या होती है, किसी पेज या वर्ड पेज को ऊपर नीचे करते हो तो वो स्क्रॉलिंग कहलाती है। तो आपको जनरली ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ माउस है, मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, कार्डलेस माउस है। ये विभिन्न प्रकार के मैंने माउस के जो एग्जांपल्स है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इस पीपीटी के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, क्रेनों, ट्रकों, पहिएदार कुर्सियों में जो अपने कैमरेज होते हैं, रोटेट करने वाले जो कैमरे होते हैं वहाँ पे लेफ़्ट राइट जो कैमरे मूव करते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और अलग अलग प्रकार के जो यूजेज होते हैं और इन जॉयस्टिक का इस्तेमाल आजकल जो कंप्यूटर जो गेम खेलते हैं स्टूडेंट्स उनमें किया जाता है। तो याद रखना कंप्यूटर के अंदर जो गेम्स खेलने के लिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, जॉयस्टिक्स का। जैसे कार रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, इन रेसिंग गेम्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। जॉयस्टिक्स के जो कार्य होते हैं ये इस प्रकार की जॉयस्टिक होती है। आपको इमेज में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ज़्यादातर जॉयस्टिक्स 3 प्रकार के जो मोशंस कार्य करती हैं, पहला फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा साइड करती है। तो नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। तो लाइट पेन का एक जो सेंसिटिव पॉइंट इनपुट डिवाइस होती है ये भी, जिसमें अपने किसी भी स्क्रीन पे टेक्स्ट या डाटा को सिलेक्ट करने पर या उसको मॉडिफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। CRT मॉनिटर के साथ इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये डिवाइस स्क्रीन पर डाटा को अलग अलग में चेंजेबल या हाईलाइट करने में इसका यूज किया जाता है। और CRT का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। CRT का मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है इसका मतलब। नेक्स्ट अपन देखते हैं टच स्क्रीन। ये भी इनपुट डिवाइस है जो अपन कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले टच पर अपन क्लिक करेंगे, जैसे ही आप करते हो तो किसी डॉक्यूमेंट्स पेज पे या किसी पे तो वो कमांड एक्सेप्ट करती है और अलग अलग प्रकार के अपन इसमें यूज कर सकते हैं। और 1975 में जियोरेस्ट हर्स्ट ने प्रथम रेसिस्टिव टच स्क्रीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। VCR का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। बार कोड रीडर क्या है कि इनपुट डिवाइस होती है और इसका लगभग एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। जो एग्जाम होती हैं उनमें क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में तो फुल फॉर्म ही पूछा गया है आज तक। VCR का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है कि बार कोड ऐसी डिवाइस होती है और इस प्रकार के जो कोड होते हैं उनको कैप्चर करने में इसका यूज किया जाता है। जो बार कोड की जो लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइनें होती हैं, उनको स्कैन करने में यूज किया जाता है। MICR इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर
रिकॉग्निशन बोला जाता है इसको। और यहाँ पे इसका डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखना। यहाँ पे जो चेक होता है अपना, उसके नीचे नीचे बार यहाँ पे MICR कोड लिखे होते हैं, उनको रीड करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ बैंक में ज़्यादा होता है, बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा यूज़ होता है इसका MICR का। जैसे कि अपने बैंक की जो पासबुक चेकबुक होती है, तो चेकबुक में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। और CR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, और इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये क्या होते हैं, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, टाइप्स हैं या प्रिंट हुए जो टेक्स्टेड हैं, उन कंप्यूटर द्वारा रीड किया जाता है। तो एक विद्युत जो इफेक्ट होता है अपना, जो प्रकाश का जो इफेक्ट होता है, उसके द्वारा इसको पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसको अपन बोल सकते हैं। और इसमें इस डिवाइस का यूज विशेष प्रकार के जो अपन कुछ लिखते हैं उनको प्रिंटेड फॉर्म में होता है, उसको कंप्यूटर के द्वारा रीड किया जाता है। और मार्क का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे इसका डायग्राम शो है, यहाँ पे डायग्राम। तो इसमें ऑप्टिकल मार्क के रीडर जो ऑफलाइन जो पेपर होते हैं, उनकी मार्कशीट जो OMR होती हैं, उनको शीट पे अपन बबल्स होते हैं, उनको आप डार्क करते हो। डार्क करने के बाद में वो रीड करने का इस डिवाइस का कार्य होता है। ये इसकी स्पीड इतनी होती है कि आप करीब 1 घंटे में 1000 से भी ज़्यादा ये स्कैन करके उसका रिजल्ट तैयार कर सकती है। और इस ये विशेष प्रकार का जो स्कैनर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस कहलाती है। और अलग अलग जो चिन्ह होते हैं, मार्क्स होते हैं, उनको पहचानने के लिए डिज़ाइन की गई थी। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो परीक्षाओं में जो मार्कशीट होती है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। वहाँ पे जो मार्कशीट को जांचने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल कैमरा क्या होता है। एक डिजिटल कैमरा आपको लोगों को पता ही होगा। डिजिटल कैमरा में एक इनपुट डिवाइस है, इसमें आप वीडियो बना सकते हो, फोटोग्राफ ले सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से चित्रों को रिकॉर्ड कर लेती है डिवाइसेज। तो ये डिवाइस भी इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। और इसका यूज भी आजकल पर्सनल में ज़्यादा ही यूज किया जाता है। ट्रैक बॉल क्या होती है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं, उनकी जो मोशन डेटा स्पीड होती है, उनको यूज करने में किया जाता है। और डिवाइस को ट्रांसफ़र करने के बजाय आप उसकी जो यूनिट होती है, ट्रैक बॉल यूनिट, उसको मूवेबल कि अपने हाथ से अपन रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैनर क्या होता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का ये डिवाइसेस होती है, इसमें जो भी टेक्स्ट हैं, जो भी इमेज है, उनको डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है और प्रिंटेड फॉर्म में एक इमेज के रूप में अपने सिस्टम में इनपुट ले लेता है स्कैनर के माध्यम से। जैसे आपने कोई सिग्नेचर स्कैन कर रहे हो या फोटो स्कैन कर रहे हो या कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स पेज स्कैन कर रहे हो, तो आपने डायरेक्ट अपने सिस्टम में ये इनपुट कर लेता है। तो ये सिस्टम में इनपुट करने के काम में आता है। मतलब जैसे कोई इमेज है, कोई वेब डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो है, जैसे कोई कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए स्कैन करने के लिए, तो आप स्कैनर के माध्यम से आप अपने सिस्टम में डाल के और उसको डायरेक्ट अपने वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये स्कैनर का यूजेस था, तो याद रखना है इसका यूज। और डिजिटाइजिंग टैबलेट ये क्या होता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट एक इनपुट डिवाइस का ही भाग है। उसमें जो अलग अलग डिवाइसेस के अंदर अपने डिजिटाइजिंग टैबलेट का यूज करते हैं। जैसे अपन कोई भी आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वो डिजिटाइजिंग टैबलेट के माध्यम से जैसे रीड करना होता है या उसको ये उसको ऊपर स्क्रीन पे लिखना होता है, तो इस टैबलेट के फॉर्म में आप यूज़ करते हो। तो टच स्क्रीन होता है एज ए टैबलेट। इसमें ग्राफिक्स है, सॉफ्टवेयर है, जैसे फोटोशॉप है, ये प्रकार के सॉफ्टवेयरों के द्वारा इसमें स्पेस प्रकार के डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इस प्रकार के से अपने कंटेंट्स भी आप टाइप कर सकते हैं इसके टच स्क्रीन के माध्यम से इसके। और ये टैबलेट्स हैं, इसमें ग्राफिक टैबलेट रूप से भी जाना जाता है इसको। इस डिवाइस को किस रूप में जाना जाता है, ग्राफिक्स टैबलेट के रूप में इसको जाना जाता है। और ये कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है वो अट्रैक्टिव और बढ़िया लुकअप वाली होती है। तो आप लोगों ने टैबलेट तो ज़रूर देखा होगा। वो जैसे ही टैबलेट आता है बड़ा, तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है मोबाइल से, और बाकी इसका यूज भी एज ए इनपुट डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद।